राजू, नेहा और राजू के पिताजी आराम से अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। तभी गुस्से में ठाकुर जी वहां आते हैं और तेज आवाज में बोलते हैं, अरे राजू, कितने दिन बीत गए, अब तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, चाहे जैसे भी कर, लेकिन मेरे पूरे 10,000 रुपए चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो याद रखना, तुम्हारी बची कुची जमीन भी मैं अपने नाम कर लूंगा, समझा? ठाकुर जी, मुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे दीजिए। जैसे ही मेरी फसल तैयार होगी, मैं आपके जितने भी पैसे हैं सब लौटा दूंगा। ठीक है, तेरे पास सिर्फ 10 दिन है, जल्दी से अपने सारे पैसे लौटा दे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। इतनी धमकी देकर ठाकुर जी वहां से चले तो गए, लेकिन उनके शब्दों की गूंज घर में डर छोड़ गई। बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तुम्हारे सहारे हूं। जल्दी से ठाकुर के पैसे लौटा दो, वरना हमारा घर भी छिन जाएगा। हाँ जी, अब हमें कुछ भी करके फसल तैयार करनी होगी, तभी ठाकुर जी के पैसे लौटा पाएंगे। हाँ, तुम परेशान मत हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और ठाकुर जी के पैसे जल्द ही लौटा देंगे। मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। और फिर राजू आ जाता है अपने बचपन के दोस्त रमेश के पास, और राजू रमेश के पास आकर बैठता है। अरे राजू, क्या हाल है? सब बढ़िया? अरे रमेश, मैं कैसे बढ़िया हो सकता हूँ? अभी मेरे घर पर ठाकुर जी आए थे और धमकी देकर गए कि तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरी सारी जमीन में अपने नाम कर लूंगा, और मैंने उनसे 10 दिन का समय लिया। अरे राजू, अगर तू ठाकुर जी के पैसे नहीं लौटाएगा तो वो तेरी सारी जमीन हड़प लेंगे। तुझे कुछ भी करके ठाकुर जी को उनके पैसे लौटाने होंगे। तुझे अब मेहनत ज्यादा करनी होगी। हाँ रमेश, मैं अपने खेत की फसल 10 दिन में तैयार करके ठाकुर जी के पैसे लौटा दूंगा। अरे राजू, अगर मेरे लायक कुछ भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। अभी काम नहीं आया तो कब आऊंगा? हाँ रमेश, मैं तुझे बता दूंगा। अरे रमेश, मुझे अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, बाद में मिलते हैं। और फिर राजू अपने घर आ जाता है और राजू अपनी पत्नी नेहा को बोलता है, अरे नेहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक काम करता हूं, मैं अपने खेत पर जाता हूं और मेहनत करता हूं, नहीं तो ठाकुर जी हमें नहीं छोड़ेंगे। नेहा, मैं अपने खेत पर जाता हूं। हाँ ठीक है, जाओ, मैं भी किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। और फिर राजू अपने खेत की ओर निकल लेता है। और फिर राजू अपने खेत में आ जाता है और आते ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि राजू को अपनी फसल जल्दी तैयार करनी थी और ठाकुर जी के पैसे लौटाने थे। और राजू अपने मन में सोचता है, हे भगवान, मेरी फसल जल्दी तैयार करवा दो, नहीं तो ठाकुर जी हमें नहीं छोड़ेंगे और ऊपर से हमारी सारी जमीन हड़प लेंगे। कुछ तो करो भगवान। और फिर राजू अपने घर की ओर निकल लेता है। और राजू को घर आते आते शाम हो जाती है और राजू अपने पिताजी से बोलता है, अरे बाबा, नेहा कहाँ है? अरे बेटा, नेहा पुराने घर में है, खाना बना रही है, बस अभी आती ही होगी। और नेहा आ जाती है स्वादिष्ट खाना बनाकर, और सब मिलकर खाना खाते हैं। और वो खाना खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। ऐसे करते करते 8 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजू की फसल इतनी मेहनत करने के बाद भी थोड़ी ही बड़ी होती है। और राजू के घर में फसल तैयार ना होने पर बातें चल रही थी। अरे बाबा, 8 दिन बीत गए और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी फसल तैयार नहीं हुई। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कुछ भी करके ठाकुर जी के पैसे लौटाने होंगे,
नहीं तो हमारी जमीन ठाकुर जी के नाम हो जाएगी। अगर हमने ठाकुर जी के पैसे नहीं लौटाए तो हमारी सारी जमीन ठाकुर जी के नाम हो जाएगी। अब हम ठाकुर जी के पैसे कैसे लौटाए? चिंता मत करो, ऊपर वाले का विश्वास रखो, अब वो ही हमारा सारा है भगवान, कुछ ऐसा करो जिससे हम ठाकुर जी के पैसे लौटा सकें और हमारी फसल भी तैयार हो जाए, कुछ तो करो भगवान। और उनकी पुकार भगवान ने सुन ली और तेज हवा के साथ बारिश होने लगी और उनकी फसल को पानी की ही जरूरत थी और भगवान ने भारी बारिश कर दी। देखो बाबा, बार भारी बारिश हो रही है, इसका मतलब भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। हाँ, बाहर भारी बारिश हो रही है। भगवान आपका बहुत बहुत आभार। अब हम ठाकुर जी के पैसे लौटा सकते हैं। देख बेटा, मैंने बोला था ना, भगवान पर विश्वास रखो। ये देख, बाहर भारी बारिश हो रही है, अब हम ठाकुर जी के पैसे लौटा पाएंगे। भारी बारिश होने के कारण राजू की फसल 2 दिन में हरी भरी हो जाती है। अगले दिन राजू की फसल पूरी तैयार हो जाती है और राजू के घर पर ठाकुर जी आते हैं। अरे राजू, मेरे पैसे लौटा, 10 दिन हो गए हैं। और फिर राजू ठाकुर जी के पैसे लौटा देता है। ठाकुर जी, अब अपना हिसाब बराबर, मैंने आपको सारे पैसे लौटा दिए हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि गरीब हो या अमीर, भगवान सबकी सुनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।